हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 की साइंस की वर्कशीट नंबर 32 कर रहे हैं। 22 सितंबर के लिए आई है। इसमें हम इमेज फॉर्मेशन बाय स्फीरिकल मिरर एंड मिरर फॉर्मूला इसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। वी मस्ट कंसीडर द फॉलोइंग रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें ये सभी रूल्स लेने हैं। ऑफ एटलीस्ट टू रिफ्लेक्टेड रेज गिव द पोजिशन ऑफ इमेज ऑफ द पॉइंट ऑब्जेक्ट। एनी टू ऑफ द फॉलोइंग रेज कैन बी कंसिडर्ड फॉर लोकेटिंग द इमेज। हमें कभी भी इमेज बनानी है तो दो रिफ्लेक्टेड रेज चाहिए। A ray parallel to the principal axis after reflection will pass through the principal focus in case of concave mirror or appear to diverge from the principal focus in case of convex mirror। जब भी कोई पैरेलल रे ऑफ लाइट आएगी तो वह प्रिंसिपल फोकस में से पास होगी। A ray passing through the principal focus of a concave mirror or a ray which is directed towards the principal focus of a convex mirror after reflection will emerge पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस में से आ रही है तो वह पैरेलल हो जाएगी। ये दोनों रूल एक दूसरे के अपोजिट हैं कि अगर कोई पैरेलल आ रही है तो फोकस में से जाएगी और फोकस में से आ रही है तो वह पैरेलल हो जाएगी। A ray passing through the center of the curvature of concave mirror or directed in the direction of the center of curvature of a convex mirror after reflection is reflected back along the same path। अगर कोई रे ऑफ लाइट कन्वेक्स मिरर या कनकेव मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है तो वह सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही अपने सेम रास्ते से ही वापस चली जाएगी और वो डायरेक्शन चेंज नहीं करेगी। A ray incident obliquely to the principal axis towards a point P on the concave mirror or convex mirror is reflected obliquely। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के P पॉइंट पर कोई रे ऑफ लाइट टकरा रही है तो अगर वो ओब्लिगली एंटर कर रही है तो वह ओब्लिगली ही वहां से पास होगी। अब इससे रिलेटेड हमारा स्फीरिकल मिरर के जो डायग्राम है ये आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में चैप्टर 10 में दिए गए हैं। मिरर फॉर्मूला। मिरर के फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बीच के रिलेशन को हम मिरर फॉर्मूला कहते हैं। इसे हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं 1 डिवाइड बाई एफ इक्वल टू 1 डिवाइड बाई वी प्लस 1 डिवाइड बाई यू। एफ यहाँ पर फोकल लेंथ है, वी यहाँ पर इमेज डिस्टेंस है और यू यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। फोकल लेंथ हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ के बराबर होता है। द फॉर्मूला फॉर लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ स्फीरिकल मिरर इज। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है इमेज की हाइट को अगर हम ऑब्जेक्ट की हाइट से डिवाइड कर दें तो इससे जो हमें रेशो मिलेगा उससे हमें ये पता चल जाएगा कि जो भी इमेज का साइज़ है वह ऑब्जेक्ट की साइज़ के कंपैरिजन में छोटा है, बड़ा है या इक्वल है। एम की वैल्यू के निकालने के लिए हमारा दूसरा फॉर्मूला है माइनस वी बाई यू, यानी इमेज डिस्टेंस डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और फॉर्मूले में यहाँ पे माइनस का साइन भी हमें लिखना है। इसके लिए दो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर m की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं और ये नेगेटिव में आ जाती है, मान लीजिए माइनस टू आ गया है, इससे में दो बातें पता चलती हैं। 2 का मतलब इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से 2 गुना बड़ा है और माइनस का मतलब इमेज हमारी रियल एंड इन्वर्टेड बनी है। अगर यही मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव में आ जाए, मान लीजिए +5 आई है, 5 का मतलब होगा बिगर साइज ऑफ इमेज हैज़ बीन। पॉजिटिव साइन का मतलब होगा इमेज वर्चुअल है लेकिन इरेक्ट है। अब इसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, लेट्स प्रैक्टिस। अ कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस अ मैग्नीफाइड इमेज, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। कनकेव मिरर में मैग्नीफाइड इमेज जब हम फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं तब हमें मिलती है। इस केस में हमें जो इमेज मिलेगी वो वर्चुअल और इरेक्ट होगी। यह हमें मैग्नीफाइड तब भी मिलती है जब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं, लेकिन इस केस में यह रियल और इन्वर्टेड होगी। यहाँ पे आपका क्वेश्चन अधूरा है, इसके बाद में वर्चुअल एंड इरेक्ट आएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। The position of image is at C and of the same size of the object. The position of the object is, जब ऑब्जेक्ट
सी पर रखा जाता है तभी हमें इमेज सी पर मिलती है और सेम साइज की मिलती है, इसलिए इसका आंसर है एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अ मिरर प्रोड्यूसेस रियल इन्वर्टेड एंड हाईली एनलार्ज्ड इमेज। द मिरर इज, कन्वेक्स मिरर में हमेशा स्मॉल साइज की इमेज मिलती है और प्लेन मिरर में सेम, इसीलिए इसका आंसर कनकेव मिरर है। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फीरिकल मिरर इज 40 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द फोकल लेंथ। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर है तो फोकल लेंथ होगी इसके हाफ के बराबर, यानी कि 20 सेंटीमीटर। Write true false for the following statement. A ray parallel to the principal axis after reflection will pass through the principal focus in case of concave mirror। यह बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो फोकस में से पास होती है। A ray incident obliquely to the principal axis towards P point on the concave mirror or a convex mirror is reflected parallel। यह गलत है, क्योंकि अगर कोई रे ऑफ लाइट ओब्लिकली आती है तो यह ओब्लिकली ही जाएगी, इसलिए यह फॉल्स है। अ रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कनकेव मिरर और डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कन्वेक्स मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। यह बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब रे ऑफ लाइट सी से आती है तो वह सी से ही वापस चली जाती है। आज की वर्कशीट में बच्चों में इतना ही करना है, जल्द ही नेक्स्ट वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे।